सुप्रीम कोर्ट में एक अपने पूर्व निर्णय को जो याचिका जारी हुई थी उसके खिलाफ उसको सही ठहराते हुए फिर से बड़ा फैसला। SC/ST आरक्षण में सब कोटे के फैसले पर कायम खारिज की पुनर्याचिका। मतलब अभी एक मामला उठा हुआ था कुछ समय महीनों पहले कि SC और ST में अब जो है उप कोटा होगा, मतलब जाति विशेष का डिसाइड कर दिया जाएगा कि इसको इसमें इतना मिलने वाला। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उप वर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को ही इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जो लगता है कि SC/ST कोटे के भीतर कुछ जातियों के लिए सब कोटा तय किया जा सकता है, इसका एक वर्ग ने विरोध किया और आंदोलन भी किया। इसके अलावा याचिकाएं दाखिल की गई। इन पर ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों की बेंच ने कहा उस फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी जिस पर पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने कहा, हमने पुनर्विचार याचिका को देखा, ऐसा लगता है पुराने फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है कि जिस पर फिर से विचार किया जाएगा, इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। जस्टिस BR गवई, विक्रमनाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सचिन शर्मा इस बेंच में शामिल थे। वैसे मज़ेदार बात यह है कि इस बेंच में SC/ST कोई दिख नहीं रहा है। शर्मा जी, मिश्रा जी, त्रिवेदी जी और मित्तल पता नहीं कौन है, पता नहीं। अदालत ने कहा कि याचिकाओं को कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। आखिर क्यों 1 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन याचिकाओं पर अदालत ने 24 सितंबर को ही सुनवाई की थी, लेकिन फैसला आज के लिए सुरक्षित रख दिया गया। इन याचिकाओं को संविधान बचाओ ट्रस्ट, अम्बेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया ST/ST, रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन समेत कई संस्थाओं की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त को ही 6-1 के बहुमत से फैसला दिया। इसमें राज्य सरकारों को ST/ST कोटे में सब क्लासिफिकेशन मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कहा गया है यदि इन वर्गों में किसी खास जाति को अलग से आरक्षण दिए जाने की जरूरत पड़ी तो इस कोटे के तहत उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ठीक है।